नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी के विषय में बात करेंगे। वो करवा देता था पूजा पाठ बंद, कर दिया था उसने मंदिर को घर से हटाने का प्रबंध। ये स्टोरी है एक लड़के की, जो लड़का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें तंत्र की दुनिया में सीखना चाहता था, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाता था एंड वो इस विद्या को सीखना चाहता था, कि ऑकल्ट लाइन को जानना चाहता था, पारलौकिक दुनिया को जानना चाहता था। गलती से सीखने के चक्कर में गलत लोगों के शिकंजे वो लग गया एंड नेगेटिविटी की चपेट में आ गया। नेगेटिविटी की चपेट में आने के बाद वो खुद पोजेस हो गया और उसको पता नहीं चला कि वो पोजेस हो चुका है। और पोजेस भी छोटी मोटी चीज़ से नहीं हुआ, जिन से हुआ। जब वो अपने घर आया, उसने एक दिन घर आते ही घर में झगड़ा किया। उसकी मदर पूजा कर रही थी, पूजा देखते उसका जो है पारा हाई हो गया, तिलमिला गया वो। उसने कहा, ये पूजा पाठ बंद करो, ये क्या बकवास है। ये जबकि वो लड़का था जो रेगुलरली मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, जोत जलाता था, सब कुछ करता था। इसने पूजा पाठ के ऊपर ही जी भर के कलेश मचाया। इतना मचाया कि उसके माँ बाप डर गए, घबरा गए। उसने भगवान की तस्वीरें वगैरह, मूर्तियाँ फेंकनी चाहीं, झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। तो माँ बाप ने कहा, तेरे को हो क्या गया, तू ऐसा कर क्यों रहा है। और वो अ, हिंसक हो गया, मारपीट करने लगा अपने माँ बाप के साथ। एंड उसके बाद भी जैसे माँ बाप को लग गई, कोई चोट वोट लग गई, तो हंसता था और हंसा खूब। उसने कहा, यहाँ पूजा नहीं होगी इस घर में बिल्कुल भी। एंड हालत ये हो गई कि उसके माँ बाप पूजा करने से डरने लगे। मंदिर की उसने सारी मूर्ति तस्वीरें निकाल के फेंक दी, बाहर कर दी। एंड वो पूजा करने ही नहीं देता था। अगर उसके माँ बाप कोशिश भी करते थे पूजा करने की, तो कलेश और झगड़ा हो जाता था। यहाँ तक कि उसने धमकी भी दी, अगर तुम पूजा करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। धीरे धीरे उसकी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती गई, गुस्सा बढ़ता गया, झगड़ा रोज़ होने लगा। वो नॉन वेजिटेरियन हो गया, वेजिटेरियन से मीट मांस घर पे लाने लगा, खाने लगा। हर तरीके से जी भर के कलेश मचाने लगा और पूजा पाठ घर में होनी उसने बंद करा दी। अचानक से घर में गरीबी भी आने लगी, पैसे की तंगी होने लगी, काम कम हो गया, कर्जा बढ़ने लगा। दिक्कतें इतनी बढ़ गई कि उनका उसी सॉरी लड़के के साथ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रोज़ उन्हें डर रहता था कि कहीं ये उन्हें कोई हानि ना पहुंचा दे। यहाँ तक कि पेरेंट्स को ये भी डर था कि कहीं वो उनकी हत्या ना कर दे। तो ये एक केस था जो बताता है कि आप जब आप गलत तांत्रिक चीज़ों को सीखने में पड़ जाते हो, उल्टी सीधी विद्याएं सीखने में लग जाते हो, उल्टी सीधी साधनाएं करने में लग जाते हो, तो इसके कितने नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। उस लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, रातों रात घर से बाहर रहता था, घूमता रहता था अकेला, खुद से बड़बड़ाता था। सारी प्रेत रोगियों वाली हरकतें थी, क्योंकि प्रेत रोगी बन चुका था। एक कमरे में है और वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पे है या नीचे है, तो भी उसको पता लग जाता था कि क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, ध्यान के माध्यम से हमने बताया कि इसमें जिन है। फिर उन्होंने और जगह भी दिखाया। उन लोगों ने भी, जहाँ भी उन्होंने दिखाया, कहा कि इस पे कोई बहुत तगड़ी शक्ति है जो हम नहीं हटा सकते। क्योंकि अक्सर जो ये एनर्जीज़ होती हैं, धमकी भी देती हैं, ठीक कर जो इन्हें करना चाहता है उसे भी। तो हमने धुनी करानी शुरू करी, तो उसमें वो कलेश मचाता था, घर में धुनी नहीं करनी। तो हमने कहा कि जब ये घर पे नहीं होता तो भी आप धुनी करो, तो कर लो धुनी। तो भी धुनी का असर कई घंटे रहता है, तो भी इफ़ेक्ट आएगा। धीरे-धीरे वो कम होने लगा इफ़ेक्ट। एंड फिर जब ये सोता था तब हम इसके उतारे करवाते थे, क्योंकि जागृत अवस्था में उतारे नहीं कराता था, झगड़ा करता था। सोते हुए के हमने उतारे कराने शुरू करे, तो उससे वो काम डाउन होना शुरू हुआ, वो गुस्सा उसका कम होना शुरू हो गया। जब गुस्सा कम होना शुरू हो गया, तब वो ऐसी स्टेज पे पहुँच गया कि वो उतारे करवाने लगा, धुनी भी घर में होने लगी। उसने कहा कि हाँ, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत है, मैं गलत बिहेव करता हूँ, कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे प्रोवोक करती है, तो आप मेरी मदद करो। उसने अपने पेरेंट्स से कहा। तो रेगुलरली उसके यहाँ अभी भी धुनी होती है, नारियल उतारे होते हैं एंड वो अभी भी ठीक हो रहा है एंड काफ़ी हद तक बेटर पोज़ीशन में है। एंड उसके ऊपर आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी मैली विद्याएँ हैं कि अनगिनत, इतनी गंदी चीज़ें हैं कि अनगिनत, क्योंकि इतने तांत्रिकों के पास वो डोला इन विद्याओं को सीखने के चक्कर में, उल्टे-सीधे मंत्र उसने जपे और इतनी गलत चीज़ें अपने ऊपर चिपटा ली कि हद से ज़्यादा। एंड अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी हद तक वो बेटर है।
और उसको यही हिदायत हमने दी है कि भगवान की पूजा करें, इन सब चक्करों में ना पड़े। क्योंकि अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आपको भगवान ने ब्लेस नहीं किया है नेचुरली, तो आप इस लाइन में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। थोड़ी सी भी गलती से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा-सा आप हमेशा सब्र रखें, स्पिरिचुअली अपने आप को हाई करें, भगवान का पूजा पाठ करें, अच्छे कर्म करें, इसी से आप लोगों का भला कर सकते हो। बाकी जो है, आपको इससे यही सीख मिलती है कहानी से कि किसी भी तंत्र मंत्र के को सीखने के चक्कर में, तांत्रिक बनने के चक्कर में, विद्याएँ सीखने के चक्कर में अपना कबाड़ा ना करें, और अपने ध्यान जो है अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूर करने में लगाएँ, एजुकेशन में लगाएँ, पढ़ाई में लगाएँ, और पूजा पाठ आप कर रहे हैं भगवान की, इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती हैं। अगर आपको चूज़ नहीं किया कुदरत ने इस काम के लिए, तो उल्टा भी पड़ सकता है, जैसे कि इस कहानी में हुआ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरीके की किसी गलती से करके ग्रसित हैं नेगेटिविटी से, तो आप हमारे नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाइए। बड़ी से बड़ी दिक्कत आपकी दूर होगी, और घर की शुद्धि कीजिए हमारी धुनी से। आप मंगा सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करके। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।